भैया जी बहुत बहुत आभार है उसी के लिए इनको मिल पाया और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, क्योंकि ये काफी खुशदिल और काफी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझाते बताते। आप मेन मुद्दे पर आइए, ठीक है? ये थोड़ा सा क्या बाद में करिएगा भाई, ठीक है? ये अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आए हुए हैं ओम प्रकाश यादव जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है और आज ये हमारे बीच आए हुए हैं और हमारे ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना एक पॉडकास्ट हो जाए इससे रिलेटेड कि सर आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, ये जौनपुर में कहां के रहने वाले हैं, डिटेल में आज हम इनसे बातें करते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानने को इच्छुक थे कि सर आपके यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये जानने के लिए बहुत उत्साहित थे। तो सर प्लीज अपना परिचय दीजिए, फिर आगे चलते हैं। और आज डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैसे लोग काम कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, क्या घर से बैठ के पैसे बना रहे हैं। जी हाँ, ये सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ओमकार जी आपका स्वागत है। हेलो जी, मैं ओम प्रकाश और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं आज कुछ डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट थी मुझे, जिसको लेके मैं आलोक जी से मिला और इनका जौनपुर में काफी नाम है। बहुत आभार भैया जी, बहुत बहुत आभार है। उसी के लिए इनको मिल पाया और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, क्योंकि ये काफी खुशदिल और काफी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझाते बताते। आप मेन मुद्दे पर आइए, ठीक है? ये थोड़ा सा क्या बाद में करिएगा भाई, ठीक है? ये अच्छी बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, जो पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और इसका फ्यूचर क्या है? आप अपने लिए पूछ रहे हैं, ऑडियंस के लिए पूछेंगे तो वो भी हम बताएंगे कि ऑडियंस का क्या बेनिफिट होगा। ऑडियंस के ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि सारे लोग इन्हीं चीजों से जूझ रहे हैं। ठीक है। तो देखो, डिजिटल मार्केटिंग आज के युग में आप सुबह उठते हैं तो आपके हाथ में क्या आता है? मोबाइल में सबसे पहले क्या स्क्रॉल होता है? व्हाट्सएप या तो फेसबुक या तो यूट्यूब। व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों मेटा के ही प्रोडक्ट हैं, पता है? वहां पहुंचते ही आपको ऐड दिख जाता है। मतलब सुबह होती नहीं है कि आपको एक व्यक्ति ऐड बेचना शुरू कर देता है। कौन वो व्यक्ति है? कंपनीज हैं, हम जैसे लोग हैं जो ऐड चला रहे हैं, कंपनीज के लिए ऐड चला रहे हैं। और फिर वहां से लोग पैसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और आप कहां हैं? आप सोचते हैं यार हम तो फ्री में यूट्यूब चला रहे हैं, या फिर आप सोचते हैं हम फेसबुक चला रहे हैं। नहीं मेरे भाई, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। ये आपके डेटा का उपयोग करके आपको ही प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, ठीक है? यहां तक कि कचरा प्रोडक्ट भी बेच दिए जाते हैं। तो इस दुनिया में आप आज के युग में 50% से ज्यादा मार्केट, लगभग 55, आई थिंक 2024 में लगभग 55 से 60% के आसपास आपको निकल के आ जाएगी। पूरी मार्केट कब्जा हो जाएगा। किसका? डिजिटल युग का, आपके मोबाइल का, टीवी का, लैपटॉप का, एक्सेट्रा, ये इनका कब्जा हो जाएगा। तो भैया ये बताओ, अब जो मार्केट 60% है, आप उसके पीछे नहीं पड़े हो। आप माल में गोदाम बड़ा सा ओपन करके लाखों रुपए के माल वहां पे डब मार दे रहे हो। सही। तो सोचिए ना, इन्वेस्टमेंट आपने कहां किया? आपने अपने इन्वेस्टमेंट का 1 रुपया डिजिटल युग की इस दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग के लिए किया क्या? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो। उनको लगता है वेस्ट ऑफ मनी। नहीं, ये आपकी गलती है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप जौनपुर जैसे टियर 3 सिटी में आप कह लें कि आप देखेंगे बिजनेसेस उन्हीं के पास हैं। किसके पास? जिसके बाप दादा परदादा ने वो बिजनेस स्टेबल करके रख के उनको दे दिया, उनके पास है। और लेकिन आप कहां हैं? कभी आपने गौर किया? नहीं किया। तो आंखें खुल जाएंगी। आज हम लोग जो बातें यहां पे आज करेंगे, आपको समझ में आएगा कि वाकई में डिजिटल मार्केटिंग हमारे इतने इन डेप्थ तक जा चुकी है। कभी आपने सोचा है? कभी आप कोई प्रोडक्ट खोजते हैं, जैसे आपने मोबाइल लेने के लिए आज आपने सोचा, तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रोडक्ट आपके मन में आ रहा हो कि मेरी ये इच्छा है, मैं इसे लेना चाहता हूं, मैं ये बाइक लेना चाहता हूं, मैं ये कार, अपने लिए एक पर्सनली कार लेना चाहता हूं, तो पता है वो अगले दिन या आज ही उसी वक्त ही आपको कार का ऐड दिखने लगेगा। कभी आपने सोचा? AI के थ्रू। हाँ, ये तो है, ये तो हमने आप सोचिए क्या एल्गोरिदम है। सब डिजिटल मार्केटिंग का गेम है। सोचिए अगर आप अपना प्रोडक्ट इसी प्रकार से बेचने लगे कि सामने वाले ने सोचा और जैसे उसने सोचा हमारा प्रोडक्ट दिखने लगे, तो क्या होगा? ये भी सब डिजिटल मार्केटिंग की के अंतर्गत ही ये आता है। हम लोग, ये आपने जो एक एंगल बताया आज मुझे पहली बार सुनने को मिला कि जब आप मोबाइल चलाते हैं तो उसी समय आपको ऐड दिखने लगते हैं, और मैं समझ गया कि सही है डिजिटल मार्केटिंग की कितनी डेप्थ है आपको। और मैं कुछ मेरी नीड है, रिक्वायरमेंट है, मैं बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करता हूँ। तो उसमें मुझे आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं
और उसके लिए मुझे किस तरह अप्रोच करना चाहिए, क्या मेरी जो है प्लान होने चाहिए। और आप काम कहाँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किस वेबसाइट पे करते हैं? अपवर्क पे करते हैं। ओह याद आया, अपवर्क। जी हाँ, अपवर्क दुनिया की सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग ऑनलाइन काम को करते हैं, काम उठाते हैं, उनको उसके एवज में पैसे मिलते हैं अच्छे खासे। हाँ, सर का अकाउंट मैंने चेक किया, अभी याद आया, जहां पे सर के कई हजार डॉलर हैं। कई हजार का मतलब आप समझते, लाखों में इनकी अर्निंग है, वहां पे पड़ी हुई है। मैंने क्रॉस चेक किया था कल, आई थिंक कल चेक किया था। तो इसलिए मुझे लगा क्यों नहीं सर को एक बार यहाँ पे बुलाएं और सर से समझें। तो सर इसके लिए आपने क्या, मतलब बहुत डिफिकल्ट है क्या, कैसे काम करना पड़ेगा? नहीं, देखिए बेसिकली क्या है, इनिशियल आपको थोड़ा सा लगता है कि डिफिकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब आप काम करने लगेंगे और आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन होने लगेगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, बड़ी स्मूथ लगेंगी। और धीरे धीरे जब आपका एक पूल बन जाएगा क्लाइंट्स का, तो आपको इतने काम आने लगेंगे कि आप सोचोगे कि मुझे थोड़ा रेस्ट मिले। तो ये भी एक मतलब वो है। और मैं तो बस इसलिए मैं चाहता था कि थोड़ा अपने लोकल मार्केट में भी देखूं कि क्या चल रहा है अभी, और इस वजह से जो है मतलब आपसे मिल सका और बहुत अच्छा लगा मिलके। इसी तरह हम लोग जो है एक दूसरे का जो वो है अपना शेयर करना चाहते हैं अपने बिजनेसेस को, और बिजनेस में क्या हो सकता है, एक दूसरे को क्या फ्यूचर है, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करते रहेंगे। और जो एक मतलब छोटा सा बच्चा जो अभी इनिशियल स्टेज पे है, वो ये जानना चाहता है कि मैं कहाँ से सीखूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। उसको मतलब डिजिटल मार्केटिंग कैसे, जैसे मेरा सॉफ्टवेयर का क्या है कि उसको पहले तो HTML सीखना है, उसके बाद फिर जो है डेवलपमेंट में जाना है, फिर डेवलपमेंट के बेसिक करने हैं, बेसिक करते करते फिर वो एडवांस होता जाता है, उसको प्रैक्टिस करनी थी। तो अब डिजिटल मार्केटिंग में उसको कहाँ से, मैं इस बात को रोकूंगा भाई, ध्यान से सुनना। ये कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट, और मैं कह रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखनी चाहिए। अब मैं प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि देखो डेवलपमेंट का जो काम है आने वाले 5 सालों में पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ओनली 1%, याद रखिएगा, 100% में 1% बंदे बचेंगे जो डेवलपमेंट में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। अदरवाइज सबका प्लेस ले लेगा AI लेगा। क्यों भैया? अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि क्या हमारी छुट्टी हो जाएगी। जी हाँ, जितने भी बिजनेसेस हैं सब अब जानते क्या रखेंगे, आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप एम्प्लॉय हैं, आपको रखने की सिर्फ एक एम्प्लॉय पूरी 1 मैन आर्मी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे AI को इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है। ईमेल लिखना है, AI लिखेगा, आपको कुछ नहीं करना, केवल इंस्ट्रक्शन देना है कि राइट ए ईमेल फॉर मी फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मुझे ईमेल लिख के दो। लिख के देता भाई, मैं करता हूं धड़ल्ले से पहले मुझे ईमेल, पता है मैं ईमेल नहीं लिख पाता था बढ़िया से यार, जो भी देखता था यार क्या ईमेल लिख रहा है बंदा, मुझे बहुत बुरा लगता था। जब से मैं AI यूज करने लगा हूं, यकीन करिए 1 मिनट में सैकड़ों नहीं हजारों ईमेल कुछ मिनटों में आप बढ़िया ईमेल बिना एरर के लिख सकते हो। अभी एक मैंने टूल को इंट्रोड्यूस, अभी मैंने उसका डेमो भी लिया, हमारी मतलब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों पता है? टेलीकॉलर आपने नाम सुना होगा, आप भी सर जानते होंगे, टेलीकॉलर जो कॉल करके प्रोडक्ट सेल करते हैं। भाई वो काम कर रहा था वो टूल AI। उसने किया क्या कि सारे नंबर मैंने अपलोड मारे, और हालांकि वो हिंदी में थोड़ा सा बात करने में उतना कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन पता है वो इंग्लिश में बड़ा अच्छा बात कर रहा था। आने वाले समय में वो अपने आप को अपग्रेड करेगा और यहाँ की नौकरियां टेलीकॉलर की भी खा जाएगा। उसने एक कॉल लगाई अमेरिका में, USA कंट्री में एक कॉल लगाई कि वो जमीन से सेलिंग था, कुछ जमीन का था, उनको जमीन चाहिए था किसी लोकेशन पे, बढ़िया लोकेशन पे। उस AI ने उससे बात करी, पूरी बात करी, मैं वहां लाइव मैं सुन रहा था, और पूरी बात करने के बाद AI ने क्या किया कि डील को क्लोज कर दिया कि आप आइए, मंडे को आपकी मीटिंग है, और प्लेस भी डिसाइड करके दे दिया कि इस प्लेस पे इतने बजे सर आपसे कनेक्ट करेंगे। क्या बात है यार। इसमें मैं आपको एक चीज टोकना चाहता हूँ। बोलिए इसमें मैं एक चीज टोकना चाहता हूँ, जो चीज जो मतलब मैं मानता हूँ AI को लेके बहुत एक्साइटमेंट है अभी, और बहुत सारे लोग AI को काफी यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि AI पूरी तरह से टैलेंट को नहीं हटा सकता, चाहे डेवलपमेंट का टैलेंट हो या डिजिटल मार्केटिंग का टैलेंट हो, इसको पूरी तरह से नहीं हटा सकता। क्योंकि जो नीड होती है 1 to 1, जैसे सामने से किसी क्लाइंट ने क्या मांगा है और उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ह्यूमन ही दे सकता है, एक मशीन नहीं दे सकती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? क्यों बोल रहे हैं? मैं आप बताएं, आप इसको क्लियर करें, क्योंकि मुझे लगता है AI क्या है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो क्या है ना कि वो ऑटोमेटिक ट्रेंड हो रहा है, समझो ही मेरी बात को। अभी वो इनिशियल स्टेज पे है। इनिशियल स्टेज पे अगर 90% एक्यूरेसी के साथ वो हैंडल कर रहा है, तो आने वाले 2 साल में वो इंसानों से ही ट्रेंड हो रहा है। हम आप उससे जितनी बातें करते हैं ना, वो उसके ट्रैक रिकॉर्ड में डेटा में जाके फीड होता है, वो अपने आप को ट्रेंड कर रहा है। 1 साल बाद आप मिलेंगे तो उसका वो वर्जन मिलेगा कि हम आप उसको रिलाई नहीं कर पाएंगे। भाई इतना सटीक जानकारी एआई दे सकता है, यकीन करिए, ठीक है। तो और दूसरी चीज, एक आप सुने होंगे हिंदी में चेतना। चेतना का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये कि व्यक्ति, जैसे हम लोग कोई भी काम कर लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, हम सोच है, हमारी थिंकिंग है, डेवलपमेंट अपनी खुद की है, और पर्सनलाइज हम कुछ भी कर लेते हैं। और जिस दिन पता है एआई के अंदर चेतना जैसा शब्द जो मैं बोल रहा हूं आ जाएगा, तो यकीन करिए शायद जो ह्यूमन हम लोग हैं ना, हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब चेतना आ जाएगा तो वो एआई ही नए एआई को बनाएगा, रोबोट ही रोबोट को बनाएगा, पूरी दुनिया में रोबोट हो जाएंगे। इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए कुछ अब बड़े बड़े जो भी एआई इंडस्ट्री के लोग हैं, इन्होंने एआई का विरोध किया और कहा कि उसमें चेतना जैसी चीज जागृत करने की कोई कंपनी कभी भी कोशिश ना करे। इसमें यूएस में कुछ लोगों ने कंप्लेन भी किया कि ऐसे रिसर्च इस ह्यूमन जाति के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, जो कि ऐसे रोबोट की जो कि स्वतः ही डिसीजन ले लें, नए नए रोबोट बना ले, सारा काम रोबोट करने लगे, तो सोचिए फिर इंसानों का क्या होगा। इस पे बहुत गहन विषय का अध्ययन, मतलब इस पे यार सोचा जा सकता है, क्या एआई हम लोग का स्थान लेगा? जी हाँ, ले लेगा। तो आज के दौर में आप देखिए, किसी से डरिए नहीं। मेरा कहना है, ये लोग कह रहे हैं एआई आ गया, हमारा बिजनेस खत्म हो गया। जी हाँ, बिजनेस तो खत्म हो गया, सॉरी बिजनेस नहीं, जॉब तो खत्म हो गई, उसमें कोई दो राव नहीं, या कम हो गई। लेकिन आप एआई को दुश्मन नहीं, उसको दोस्त बनाइए और एआई को अपने जीवन में अपनाइए। आप बनिए ना वो 1% बंदे कि जो एआई का उपयोग करके वन मैन आर्मी आप बनिए। इसके लिए आप जो है एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ चुकी है, लेकिन अभी आई थिंक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी एडवांस लेवल के आ चुके हैं। एआई के माध्यम से ही अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को भी बहुत सॉर्ट आउट कर दिया गया। बहुत से लोग इसका कोर्सेज बेच रहे हैं। मैं कहता हूं नहीं, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी अभी सीखने की जरूरत नहीं है। आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से पहुंचिए और वहां पे जो एआई बेस्ड हो। फिर मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं कि जो नया बच्चा है, कोई सुन रहा है आपको, वो आपसे क्या सीखे, ऐसा कहाँ से शुरुआत करे? जैसे आप आज काफ़ी एडवांस हैं, काफ़ी चीज़ें आपको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पता चली हैं, तो आपने शुरुआत कैसे की और उस शुरुआत को आज यहाँ तक कैसे लाए, और एक बच्चे को कैसे शुरू करना चाहिए कि उसको ज़्यादा समय ना लगे? देखिए, मैं बताऊँ, डिजिटल मार्केटिंग कुछ ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जो एक दिन में मार्केट में आ गया हो। यस, ठीक है, टाइम लगता है। टाइम, ये वर्ड धीरे 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 करके मार्केट, कोई जानता भी नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग होती है। आई थिंक 2015 से ये लाइमलाइट में थोड़ा सा आया कि डिजिटल मार्केटिंग जैसा वर्ड मार्केट में आया। पहले मार्केटिंग जैसा वर्ड था, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग पता नहीं क्या क्या करके फिर डिजिटल मार्केटिंग में ये कन्वर्ट हुआ। तो मैं बताऊं, 2007 से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। मैं टीडी कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद, अब जैसे क्या कि टीडी कॉलेज से ही मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मैं काम करता था, ठीक है। तो यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मैं सॉफ्टवेयर में वगैरह में डील करता था, और साथ ही मैंने जब BCA वगैरह किए ना, तो फिर वहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसके प्रति बहुत जागरूक मैं हुआ। तो उसी समय मार्केट में नया नया यूट्यूब आया था, उस समय हमने ईमेल आईडी वगैरह बनाई थी, तो मतलब तभी से मैं अपडेट था। तो टाइम टू टाइम, जैसे 2012-13 में अपने आप को अपग्रेड किया, वर्डप्रेस आ गया था मार्केट में, तो वेबसाइट्स वगैरह बनाने लगा। तो जो HTML पे काम करते थे तो हम वर्डप्रेस पे आ गए, क्योंकि वह HTML में हमारी लिमिटेशन होती थी। वहाँ पे एक बार जो कोड लिख दिया तो अभी उसको फिर कोड लेवल पे जाके मेरे को वहाँ पे कुछ एडिंग वगैरह करना पड़ता था। वर्डप्रेस CMS आ जाने के बाद बड़ा आसान हो गया, मतलब एक ही बार में जहाँ कुछ भी मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है, एज अ रिस्पॉन्सिबल साइड हमने काम करना शुरू कर दिया। बाद में हमारी कंपनी, अब इसी पे मैं आपका एक काउंटर सवाल पूछूंगा। जैसे आपने बोला एआई आएगा तो वो सबको खत्म करेगा, वर्डप्रेस आया लेकिन डेवलपमेंट को नहीं खत्म कर पाया, जबकि वर्डप्रेस से आप हर चीज कर सकते हैं। एआई समझिए उसको, आप इस चीज आप इसको क्लियर करिए मुझे। नहीं, मैं कर रहा हूँ। इस समय आपकी मार्केट जो है 45% बची है और 55% वर्डप्रेस की मार्केट बनी। कैसे नहीं खत्म हुई आप? हाँ, वर्डप्रेस इस समय सबसे 55 से 60% मार्केट, इनके पास 40% मार्केट बची है, बट जो वो भी मार्केट खत्म हो जाएगी। जो डेवलपमेंट की मार्केट है वो मतलब एज इट इज है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरी तरह से कोई किसी का पूरी तरह से नहीं जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर वहां पे अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं बची लोगों के लिए। लोग क्यों सीखें, क्यों जाएं BCA करने के लिए, क्यों जाएं MCA करने के लिए? मेरा सवाल तो लोगों से यही है ना, क्यों जाएं? इसका किसी के पास जवाब है? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपको अभी जो कोड लिखना है ना, अब हमें तो हम प्रॉम्प्ट से लिख के दे देंगे, आप दिन भर काम करो,
HTML पे बढ़िया से बढ़िया हमारे पास 1000 टेम्पलेट, 1500 2000 टेम्पलेट पड़े हैं। यस यस, बस वो चढ़ाया और खत्म, 1 घंटे में आपकी वेबसाइट लाइव। कैसे हो रहा है? चलिए AI से माध्यम से फ्यूचर को फ्यूचर को देखिए आप फ्यूचर को देखते चलिए। AI इज द बेस्ट और देखते हैं क्या होता है। AI रिप्लेस कर पाता है, मैं बता रहा हूँ, या डेवलपमेंट की तरह वो रहता है। हमारी नई जर्नी की शुरुआत अपने कहने की पूर्वांचल में मैं एक ब्रांच डालने के लिए अभी ये प्लानिंग चल रही है आपके वाराणसी में कि फुल्ली AI बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वहां पे हमारे यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ AI सिखाए जाएंगे और AI के माध्यम से हर एक काम कराए जाएंगे। एक वेबसाइट बनाने से लेके गूगल एड लॉन्च करने तक का पूरा सफर हमारे यहाँ मिलेगा। हम इस कंपनी की शुरुआत हम अपने जो है वाराणसी से करने जा रहे हैं, लेकिन जौनपुर वालों के लिए भी बहुत कुछ है क्योंकि हम जौनपुर में भी बैठते हैं। ठीक है, ये आपका मुक्तेश्वर बालिका इंटर कॉलेज के सामने हमारी ऑफिस है। आप एनी टाइम एनी हाउ विजिट कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, मोशन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। आप केवल सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जौनपुर, देखिए कौन आता है। वेबसाइट डिजाइनर इन जौनपुर, देखिए कौन आता है और क्यों आता है। दैट इज द पार्ट ऑफ SEO, वो सर्च इंजन आपके। वो चीज मैंने पहले ही बोला कि मैं इनसे इसीलिए मिल पाया क्योंकि मैं इनको गूगल पे पाया। अगर गूगल पे ये मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं इनसे मिलता नहीं भाई। जिसको गूगल ने ढूंढ लिया तो उसको दुनिया ढूंढ लेगी। आप मान के चलो, आप बनो इस लायक कि आपको गूगल ढूंढे, ऐसा नहीं कि किसी को बताना पड़े। वही उसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ लास्ट में, कि जो भी व्यापार है, जो भी बिजनेसेस है, वो लोग अभी भी दुकानों में ही फंसे हुए हैं और एक ई-कॉमर्स बना के लोग अपने व्यापार को नहीं ऑनलाइन कर रहे हैं। और ये फ्यूचर है। आज दुकानों में सेल घट गई है। आपको अगर सच में पता करना हो, पता करिए। हमारे कई सारे दोस्त हैं, दुकानें खोले हैं, उनकी सेल घट गई है। तो अब लोगों को एक दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना ही होगा। ई-कॉमर्स एक पार्ट टाइम रहना पड़ेगा और वहां पे लोगों को अपना करियर आजमाना पड़ेगा। तभी जो है अपना जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे काम करना बड़ा डिफिकल्ट। आपको पता है फ्लिपकार्ट 30 से 40% कमीशन लेगी। प्लस मेरा अमेजोन पे है एक प्रोडक्ट जो है अच्छा खासा, हालांकि है तो सॉफ्टवेयर का ही, लेकिन ये लोग कमीशन अच्छा ले लेते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट न के बराबर निकल के आती है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना खुद का कुछ शुरुआत करनी है तो आपको लिए आपके बिजनेस के लिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। जैसे कोई भी बिजनेस आपका हो सकता है, इवन हम किराना स्टोर छोड़ के, क्योंकि इसके जो दायरे होते हैं अपने गाँव घर या मोहल्ले तक होते हैं, उसको छोड़ के सारे बिजनेसेस को आप ऑनलाइन ला सकते हैं। जैसे आपका कोई भी प्लाई का बिजनेस है, आप फर्नीचर का बिजनेस है, कुछ भी है, पेंट की शॉप है, गोल्ड है, सैलून है, यहाँ तक कुछ भी है, आप लोगों को बुला सकते हैं क्योंकि बंदे दूर तक जाएंगे इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। ठीक है, तो आप जो है अपने सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन लाइए। आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, या सर का भी नंबर कमेंट सेक्शन में हम डाल दे रहे हैं, जाके डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन चेक करिएगा, सर जी का नंबर वहाँ मिलेगा कि ई-कॉमर्स के लिए आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने में आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी। प्राइसिंग सर आपको कितने का कोट कर देंगे कि आप क्या, मतलब हम देखिए उसके बारे में पता नहीं है। डिपेंड करता है कि उनकी नीड क्या है, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितनी उसमें फीचर्स हैं। एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। हाँ, एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और वेबसाइट भी मिल जाएगी। और प्लस जो है बिजनेस को रेडी टू रन पे देंगे। ऐसा नहीं कि हमने बना के दे दिया और आप लेके पड़े हैं और उसका कोई यूज नहीं है। उसको रेडी टू रन करके देंगे, जिससे कि आपको बिजनेस से आउटकम आए और आपको ये पता रहे कि मैं आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद इसको कहाँ ले जा सकता हूँ, इसको किस तरह से मैं यूज करूँ कि मेरा ये जो एक ऑन द ग्राउंड है, इसको मैं ऑनलाइन अच्छे से चला सकूँ। ये है। तो गाइज मुझे लगता है आज बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिली है और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम या पंजा मार के जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, या सर फिर से सर को बुलाएंगे कि चाहेंगे कि एक नए टॉपिक पे एक दिन इनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आज पहला दिन रहा और पहला दिन बहुत एक्साइटिंग रहा। अब दूसरे दिन और अन्य दिन देखते हैं कि सर के पास क्या मसाले आते हैं जो हमारे ऑडियंस को आप देना चाहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा ही देंगे कि जिससे आपको लाभ हो, आप अपनी सोच को, अपने बिजनेस को, आप अपने फ्यूचर को एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाएं कि आपको भटकना ना हो। आपको मेंटर की तरह चलेंगे हम अपने YouTube पे कुछ ऐसा देंगे कि आप बस मजा ही आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे आप देखते रहिए हम क्या आपके लिए लाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।